गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी विश्वास बेस की जो क्लास चल रही है क्लास 12th के लिए, अकाउंटेंसी के लिए हम डीके कोयल बुक सॉल्व कर रहे हैं। और ये अपनी आज की 7th क्लास है। 6 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और डीके कोयल बुक में आज की जो अपनी 7th क्लास है, इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के सॉल्व करेंगे। आपके पास ये वाली बुक न्यू एडिशन की होनी चाहिए, जिससे अपन कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। यह बैच आपका एकदम बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है। कंप्लीट अकाउंटेंसी अपन इस पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12th में इस साल स्टडी कर रहे हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव हैं जो भी 12th में स्टडी कर रहा है अकाउंटेंसी के लिए, आप उन तक ये क्लासेस शेयर करें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, कितना अच्छा आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, और क्या अपने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहले ले रहे हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपको पेज नंबर 1.107 से 1.108 तक मिलेगा। तो देखिए, पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5-3, 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। द बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, और यहाँ पर इनको बैलेंस दे रखा है 6 लाख रुपीज और 8 लाख रुपीज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 12% पर एनम प्रोवाइड करना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, नेट प्रॉफिट अपने को 1,26,000 का दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, तो चलिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन जानते हैं कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये हेडिंग अपनी फिक्स है, बिल्कुल 2 लाइन में आपको हेडिंग लिखनी है। और सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख लेना है। और नेट प्रॉफिट आपको 1,26,000 का दे रखा है। अब 1,26,000 का आपका प्रॉफिट दे रखा है। इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें, देखिए, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 6 लाख रुपीज का 12% अगर अपन निकालते हैं 72,000 होता है। और राजुल का 8 लाख रुपीज का 12% अगर निकालें 96,000 होता है। देखो बच्चों, टोटल इंटरेस्ट जो है हमारा होता है यहाँ पर 1,68,000 टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो तो 1,26,000 ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। ठीक है, विच इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल appropriations of 1,68,000। द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। ठीक है, क्या करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ज़्यादा और प्रॉफिट है कम। तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे वो रेशो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकाल लेंगे। आपको पता है कि पारुल का इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 72,000 है और राजुल का 96,000 है। तो इसका रेशो जब अपन निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 3:4। और जो प्रॉफिट हमें 1,26,000 का दे रखा है उसे हम इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3/7 और 4/7। तो 54,000 जो है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, 1,26,000 और 72,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसे हम पार्टनर्स यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही मिलेगा जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। ठीक है, तो जिसका जितना
रेशो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 1,26,000। अब प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो प्रॉफिट बचा ही नहीं है कुछ, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अपने को केवल यही पॉइंट शो करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो है अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का ए पॉइंट है और पेज नंबर आपको 1.108 पे मिल जाएगा। देखिए, मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉल द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अप्रैल 30 आपको दे रखा है 8,000 रुपीज का, ये ड्राइंग्स किया है इसने। और इसका जो ड्राइंग्स है वो जून में इसने किया है 6,000 रुपीज का। सितंबर पे इसका 30 सितंबर को इंटरेस्ट जो किया है इसने ड्राइंग्स वो 5,000 का किया है। दिसंबर 31 को इसने ड्राइंग्स किया है 12,000 का, और जनवरी 31 पे इसने ड्राइंग्स किया है 10,000 का। तो दोनों पार्टनर्स का अपने को यहाँ पर ड्राइंग्स दे रखा है, मतलब पार्टनर एक ही है अशोक, और उसने अलग अलग डेट पर यहाँ पर ड्राइंग्स किया है। ठीक है, और 9% का अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट 31 मार्च 2024 तक का करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जब पार्टनर्स ने डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट का अगर ड्राइंग्स किया है तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है। बात ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट का अगर ड्राइंग्स किया है तो वहां पर ड्राइंग्स जो है प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा। तो पहली डेट अपने को 30 अप्रैल 2023, और 8,000 रुपये का इसने ड्राइंग्स किया है 8,000 का। और आपकी जो फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है वो है 31 मार्च 2024। तो आपको क्या करना है, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करने हैं, और वो कितने मंथ हो जाएंगे, 11 मंथ। तो अब आप 8,000 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 88,000। 30 जून से अगर आप काउंट करते हैं तो 1 जुलाई से काउंट करेंगे, 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा आपका 54। अब 30 सितंबर के बाद आप 1 अक्टूबर से काउंट कर लीजिए, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, और 5,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 31 दिसंबर, दिसंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स बचते हैं, तो 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000। और 31 जनवरी 2024 10,000 रुपीज, तो यहाँ पर 2 मंथ से अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 20,000। तो ये हो जाता है हमारा 2,28,000। और 2,28,000 पे हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2,28,000 इंटू 9%। देखो रेट आपको जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 9% की दे रखी है। ठीक है, तो इस 9% के रेट को आपको यूज करना है, और 9% का आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 1,710। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोडक्ट मेथड से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रोडक्ट मेथड हम कब यूज करेंगे, याद रखिएगा, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट का यहाँ पर ड्राइंग्स किया जाता है। अगर ड्राइंग्स की डेट फिक्स हो और ड्राइंग्स का अमाउंट भी अगर फिक्स हो तो वहां पर फिर एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होता है, जिसके क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। तो ये प्रोडक्ट मेथड से है। वैसे क्वेश्चन सिंपल मेथड से भी होता है, आपको अपनी बुक में सिंपल मेथड के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन हर बार करनी पड़ती है, और तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा इजी तरीका होता है, क्योंकि इसमें लास्ट में कैलकुलेशन एक बार ही करनी होती है। ठीक है, वरना अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे, हर बार सिंपल मेथड से करेंगे तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर सिंपल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो 8,000 पहला ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट की रेट 9% है, और 11 मंथ के लिए ये ड्राइंग्स हो रहा है, तो 11 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसका अलग इंटरेस्ट आएगा, फिर ऐसे ही दूसरे का करेंगे, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम इस मेथड से करें। चलिए इसके बाद में लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22B। ये आपको पेज नंबर 1.108 पे मिल जाएगा। ए इज ए पार्टनर इन अ फर्म,
ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 इज ड्राइंग्स वर्क। 1 जून को ए का ड्राइंग्स है 1000, एक अगस्त को है 750, 1 अक्टूबर को है 1250, 1 दिसंबर को है 500 और 1 फरवरी को है 500। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट आपकी जो है 10% पर एनम। वही सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। अकाउंट जो आपका क्लोज है वही 31 मार्च 2024 को हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। 1 जून को इसने ड्राइंग्स किया है और आपकी जो ईयर क्लोज होने की जो डेट है वो यही है 31 मार्च 2026। 1 जून से हम काउंट करते हैं, 1000 रुपीज होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 रुपीज आ जाएगा। 1 अगस्त को इसने ड्राइंग्स किया है तो 1 अगस्त से लेकर आप 31 मार्च तक काउंट करते हैं, 8 मंथ हो जाएगा। 750 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अक्टूबर को इसने जो ड्राइंग्स किया है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, और 6 मंथ का जो ड्राइंग्स है आपका 1250 के अकॉर्डिंग 7500 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर को इसने ड्राइंग्स किया है, 500 रुपीज का इसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, और 4 मंथ का यहाँ पर पीरियड है। 4 मंथ कैसे आएगा, देखो 1 दिसंबर से काउंट कर लो 31 मार्च तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन, सॉरी प्रोडक्ट। 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 फरवरी 2024 से 2 मंथ हो जाते हैं, तो 500 मल्टीप्लाई टू 26,500। फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, फटाफट 23 पढ़िए। देखिए, इसके बाद अब इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड, interest on drawings is to be charged 7% per annum. Sohan, a partner of the firm, withdrawal following amounts during the year ended 31 March 2025। देखो, 6 अगस्त 2024 को 12,000 रुपये का ड्राइंग्स किया है, और 22 मतलब 22 नवंबर को 10,000 का ड्राइंग्स किया है, 14 फरवरी 2025 पे 18,000 का, और 10 मार्च को 27,000 का ये ड्राइंग्स किया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट आपको 7% दे रखी है। आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट मेथड से चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए, 6 अगस्त को इन्होंने ड्राइंग्स किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो डेट है, अगर किसी भी महीने की स्टार्टिंग में डेट होती, या किसी भी महीने के एंड में होती, या सपोज करो किसी भी मंथ के मिडिल वाली डेट भी होती, तो भी हम मंथ में काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पर डेट ना तो बिगिनिंग की है, ना एंड वाली है, और ना ही मिडिल वाली है। तो हमें यहाँ पर जो पीरियड निकालना पड़ेगा वो डेज में निकालना पड़ेगा। और डेज में पीरियड कैसे निकालेंगे, बहुत केयरफुली आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो, 6 अगस्त आपको दे रखा है, ठीक है, और अगस्त में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 में से आप 5 कम कर दीजिए, 31 में से 5 कम कर दीजिए, तो कितने बचे, 26। ठीक है, तो 26 डेज तो हो गए आपके अगस्त के, 30 हो गए सितंबर के, इसके बाद में 31 हो गए अक्टूबर के, फिर अगेन 30 नवंबर के, फिर 31 दिसंबर के, फिर जनवरी के, और फिर फरवरी के, और मार्च। इन सब का आप टोटल करेंगे तो आपके डेज आ जाएंगे 27।
238। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा आप, क्योंकि अगस्त है, तो अगस्त में आप 6 अगस्त से काउंट करेंगे। अब 6 अगस्त से 31 अगस्त तक काउंट करते हैं तो कितने मंथ, कितने दिन हो जाते हैं, 26 डेज हो जाते हैं। उसके बाद में अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, एक बार टोटल करके बता देता हूँ। 1 और 8 9, 10, 11, 12 और 6, 18 का 8, कितना बचा, 18 का 8 आ गया तो 1 बचा। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, तो 238 यहाँ पर हमारे डेज हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसका निकाल लेंगे। इसके डेज कैसे निकालेंगे, देखो नवंबर में दिन कितने होते हैं, नवंबर में दिन होते हैं 30। अब 30 में से 22 तारीख से आपको काउंट करना है, यानी 21 दिन आप निकाल दो। अब 21 दिन अगर आपने नवंबर के निकाल लिए तो कितने बचे, 9 दिन बचे। इसके बाद नवंबर के बाद में आ गया आपका दिसंबर, दिसंबर के बाद आ गया आपका जनवरी, जनवरी के बाद आ गया फरवरी, फरवरी के बाद आ गया आपका मार्च। ठीक है, इस तरह से आपके 130 डेज हो जाएंगे। और इधर 14 जनवरी है, जनवरी में डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो 14 से काउंट करना है, यानी 13 डेज कम कर दो। ठीक है, 31 में से 13 डेज कम कर दो, 31 में से 13 डेज कम कर दिए तो ये हमारे पास बचा 18 बचा। ठीक है, तो जनवरी के 18 डेज हो गए, 28 जो हो गए आपके फरवरी के हो गए, और ये मार्च के हो गए, 77। ठीक है, और 10 मार्च है, तो देखो, तो मार्च में डेज कितने होते हैं, 31। इसमें से आप 9 डेज कम कर दीजिए, क्योंकि 10 मार्च से काउंट करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 22। तो 22 डेज लास्ट वाले ड्राइंग्स के लिए हो जाएगा। अब आपका ये जो अमाउंट दे रखा है, इस अमाउंट को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इनके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28,56,000, 13,13,86 और 594 और 6136। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब प्रोडक्ट के बाद में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन में यहाँ पर 100 आएगा और 365 डेज आ जाएगा। रेट कितनी दे रखी है, 7%। तो 7% से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपका 23 वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और किसी तरह का कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24A। गोपाल इज ए पार्टनर इन अ फर्म, he withdraw 1,000 रुपीज पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर ड्रॉइंग्स अपन करेंगे। ठीक है, और 31 मार्च 2024 तक इसने किया है। इंटरेस्ट की रेट जो है 15% है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा वो एवरेज पीरियड मेथड से होगा। ठीक है, और एवरेज पीरियड मेथड पे अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स रेट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट की जगह आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड। तो 1,000 रुपीज का ड्राइंग्स इसने किया है पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो गया 12,000। रेट अपने को 15% दे रखी है, और 6.5 अपने को एवरेज पीरियड यूज करना है। देखो एवरेज पीरियड 6.5 यूज करेंगे अगर कोई भी पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स करता है। अच्छा, ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट
आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अपनी बुक में दे रखा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग्स करेगा, तो पहला ड्राइंग्स कब करेगा? 1 अप्रैल को करेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो टाइम लेफ्ट यानी कि कितना टाइम बचा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ बचे, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा? जब हर महीने के स्टार्टिंग में करना है, तो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे? 1 महीना बचेगा। इसका टोटल करेंगे तो यहाँ 13 में अपन 2 का डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5 आ जाएगा। तो ये 6.5 हम यहाँ पर यूज करेंगे और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 975। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। चलिए अब आप आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24 बी। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है फॉर्म में। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट एक्स ड्रॉज 4,000 रुपीज फ्रॉम द फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ के बिगिनिंग में वो ड्राइंग्स करता है। वाई 4,000 रुपीज का ड्राइंग्स करता है एंड ऑफ एवरी मंथ। और जेड 4,000 रुपीज मिडिल ऑफ एवरी मंथ का ड्राइंग्स करता है। ठीक है, और रेट है 9%। चलिए तीनों मेथड से यूज करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय एवरेज पीरियड मेथड। देखो एवरेज पीरियड मेथड तब यूज होगा जब ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स हो, कितने का ड्राइंग्स कर रहे हैं और कब कर रहे हैं ये भी फिक्स है। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, वाई कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इस तरह से यहाँ पर टाइम भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है, तो एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है। और इसका फॉर्मूला टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 100 एवरेज पीरियड। यहाँ पर पीरियड आएगा बच्चों, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 4,000 रुपये अगर बिगिनिंग में निकालेगा, 4,000 मल्टीप्लाई 12, 48,000 9%। और बिगिनिंग का जो पीरियड होता है वो 6.5 मंथ होता है, तो 2,340 यहाँ पर आ जाएगा। अगर एंड में ड्राइंग्स करता है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ का जो हमारा पीरियड होता है वो 5.5 होता है। देखो कैसे होता है, अगर कोई भी पार्टनर हर महीने के एंड में अगर ड्राइंग्स करेगा, तो पहला ड्राइंग्स कब करेगा? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 11 महीने बचते हैं। ठीक है, और आखिरी ड्राइंग्स कब करेगा? आखिरी ड्राइंग्स करेगा 31 मार्च को, क्योंकि हर महीने के एंड में ड्राइंग्स करना है। तो आखिरी जब ड्राइंग्स 31 मार्च को करेगा, तो उसके बाद टाइम कितना बचेगा? 0। और 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पीरियड कितना हो गया? 5.5। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1980। अब मिडिल की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर मिडिल में अगर ड्राइंग्स करता है 4,000, 12 मंथ का 48,000 हो जाएगा 9%। अब एवरेज पीरियड कैसे आएगा वो सुनो। देखो अगर कोई भी पार्टनर हर महीने के मिडिल में ड्राइंग्स करेगा, तो कब करेगा? 15 तारीख को करेगा। पहला ड्राइंग्स कब करेगा? 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? बताइए कितने होते हैं? 15 अप्रैल से काउंट करोगे, पहला ड्राइंग्स 15 अप्रैल को कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 11.5। ठीक है, 11.5 महीने, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसके बाद में आखिरी ड्राइंग्स कब करेगा? 15 मार्च को करेगा। तो 15 मार्च से 31 मार्च से कितने महीने हो जाएंगे? आधा महीना हो जाएगा। अब आप 2 का डिवाइड कर लीजिए, तो 12 हो गया, 12 में 2 का डिवाइड किया, एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6 मंथ आएगा। तो 2,160 हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग्स हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद में। 24 भी हो चुका है, अब लेते हैं 25। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 25 में कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस इफ ही विड्रॉल 5,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 3-3 महीने में एक बार ड्राइंग्स करेगा, क्वार्टरली ड्राइंग्स करेगा। इफ ही विड्रॉल 6,000 रुपीज एंड ऑफ ईच मंथ और 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मंथ। देखो सबसे पहले तो मैं आपको क्वार्टरली का एवरेज पीरियड समझा देता हूँ कि अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो कब कब करेगा।
देखो ध्यान से सुनना, पहला क्वार्टर हो गया आपका अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है। सेकंड क्वार्टर हो गया आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है। थर्ड क्वार्टर हो जाएगा आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और लास्ट क्वार्टर हो जाएगा आपका जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर कोई भी पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो वो करेगा 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। इस तरह से कितनी बार ड्राइंग्स करेगा? 4 बार ड्राइंग्स करेगा। अगर कोई पार्टनर हर ड्राइंग्स हर क्वार्टर के मिडिल में, सॉरी, एंड में अगर ड्राइंग्स करेगा तो कब करेगा? एक 30 जून को करेगा, 30 सितंबर को करेगा, 31 दिसंबर को करेगा और 31 मार्च को करेगा। और अगर कोई भी पार्टनर हर क्वार्टर के मिडिल में करेगा तो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी, इस तरह से ड्राइंग्स करेगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड। अब आप देखिए एवरेज पीरियड भी मैं आपको समझा देता हूं कि पहले वाले, जब वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करेगा तो अमाउंट तो आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 बार ड्राइंग्स हो रहा है। देख लीजिए, 4 बार ड्राइंग्स करेगा, अगर बिगिनिंग में करेगा तब भी 1, 2, 3 और 4। और अगर एंड में करेगा हर क्वार्टर के एंड में, तब भी वो 4 बार ड्राइंग्स करेगा। ठीक है। तो अपने को अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000, 8%, 7.5। अब 7.5 एवरेज पीरियड आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से सुनना अच्छे से। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ड्राइंग, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखो, कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग्स करता है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो बताइए कब करेगा? 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए, लास्ट ड्राइंग्स के बाद। ठीक है, मतलब पहले ड्राइंग्स के बाद। और लास्ट वाला ड्राइंग कब करेगा? 1 जून को करेगा, सॉरी 1 जनवरी को करेगा। अब 1 जनवरी से लेकर 31 सितंबर तक, सॉरी मार्च तक कितने महीने? 3 महीने। तो 2 का डिवाइड कर लीजिए, 7.5 आ जाएगा। ठीक है। क्वार्टरली में अपने को 3 प्लस करना है क्योंकि आपका पहला ड्राइंग्स 1 अप्रैल को होगा और लास्ट ड्राइंग्स आपका 1 जनवरी को होगा। तो पहले ड्राइंग्स के बाद में टाइम बचेगा 12 महीने का, प्लस लास्ट वाले ड्राइंग्स के बाद महीने बचेंगे आपके 3, इसलिए हो जाएगा आपका 15, और 15 में 2 का डिवाइड 7.5। इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000। इफ ही विड्रॉल 6,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर वो ड्राइंग्स करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 6,000 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 8%, 4.5। अब देखो 4.5 कब आएगा, कैसे आएगा? ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई भी पार्टनर हर क्वार्टरली के एंड में करेगा तो पहला ड्राइंग्स कब करेगा? 30 जून को, हर क्वार्टरली के एंड में। तो 30 जून को पहला करेगा, 30 जून के बाद 31 मार्च से कितने महीने बचेंगे? 9। ठीक है। और लास्ट वाला ड्राइंग्स कब करेगा? भाई क्वार्टरली के एंड में कर रहा है ना, तो 31 मार्च को करेगा, तो यहाँ मंथ कितने बचेंगे? 0। अब आप 2 का डिवाइड कर लीजिए। ये हर क्वार्टरली के एंड में ड्राइंग्स करने पर 4.5 आ जाएगा। ठीक है। तो मिडिल वाला भी समझा देता हूँ। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टरली के मिडिल में ड्राइंग्स करेगा तो कब करेगा? यहाँ करेगा 15 मई को। ठीक है। तो 15 मई के बाद कितने महीने बचेंगे आपके पास? बताओ। 12 महीने में से 1.5 महीना कम कर दो, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10.5 महीने बचेंगे। और लास्ट वाला ड्राइंग्स कब करेगा? 15 फरवरी को करेगा, तो 1.5 महीना यहाँ बचेगा। तो कितना बचेगा? 2, 12, और 12 में 2 का डिवाइड कर लो, 6 मिलता है। तो मिडिल जो है क्वार्टरली का हो या मंथ का हो, अपने को 6 मंथ का ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40,000, ये हो जाएगा आपका 1,600। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और आई होप क्वेश्चन नंबर 25 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको ये समझ में भी आ गया है।
तो ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कमेंट आप करते नहीं है बिल्कुल भी, कमेंट आप जरूर करिएगा, करो। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। ठीक है बच्चों। टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर हमारे अगली क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।